उधमपुर हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए दोनों पायलट हुए शहीद। पत्नीटॉप के शिवगढ़ धार में आज सुबह पेश आया था हादसा। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स की बंद की कॉल को ट्रांसपोर्टरों ने समर्थन देने से किया इनकार। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने साथ देने को भरी हामी। जम्मू में खुल रहे रिलायंस स्टोर के विरोध में प्रदर्शनों ने पकड़ा जोर। व्यापारी और सियासी दल लगातार उतर रहे हैं सड़कों पर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जिला उधमपुर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नीटॉप के ऊपरी इलाके शिवगढ़ धार में हेलीकॉप्टर हादसे में घायल पायलट और को पायलट शहीद हो गए। इन दोनों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए उधमपुर के सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां जख्मों के ताव न सहते हुए दोनों ने दम तोड़ दिया। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने घायल पायलट व को पायलट को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला और इस बीच सेना का बचाव दल व पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दूसरी ओर घटनास्थल पर पहुंची सेना की टीम हेलीकॉप्टर के मलबे को जुटाने में जुट गई थी। सेना का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या उसकी आपात लैंडिंग हुई थी, इसकी जांच की जा रही है। जम्मू कठुआ बस सर्विस यूनियन ने जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बुधवार को जम्मू बंद की कॉल को समर्थन न देने का फैसला किया है। यूनियन के सदस्यों के मुताबिक बंद की कॉल देने से पहले चैंबर की ओर से उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था, लिहाजा वो बंद या फिर चक्का जाम के पक्ष में नहीं है। यूनियन ने चैंबर पर आरोप लगाया है कि जब ट्रांसपोर्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हैं तो चैंबर द्वारा उनका भी समर्थन नहीं किया जाता। इन ट्रांसपोर्टरों का हालांकि ये भी कहना है कि अगर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस मामले में उनसे संपर्क करता है तो वो समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर मिनी बस यूनियन ने भी बंद की कॉल से अपने आप को अलग रखने का फैसला किया है। पहले नंबर तो हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्होंने इंडस्ट्री वालों ने हमें बुलाया तक नहीं है और हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की इन्होंने, तो हमारी हड़ताल तो बनती नहीं है और ना ही हम हड़ताल करेंगे। हमारी गाड़ियाँ वो जो चलती रहेंगी, जैसे पहले चलेंगी ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से हम 2 साल के हम जहाँ पर मतलब कि पजल हो रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ जो है बिल्कुल खड़ी होने के कगार पर पहुँच गई हैं। हमारा टैक्स जो है, हमारे जो मतलब कि बैंक का जो लोन जो लिया है वो हमारा इतना बढ़ गया है कि हम गाड़ियाँ खड़ी करने तक पहुँच गए हैं। ड्यूटी हमारा बना था जहाँ पर, तो ड्यूटी जहाँ पर भी ड्यूटी होता है वहाँ पर मतलब टैक्स नहीं लगता, पैसेंजर टैक्स नहीं लगता, टोकन टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर पैसेंजर टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है। तो जिस टाइम हम हड़ताल पर जाने की कोशिश करते हैं, जिस टाइम हम अपनी मतलब के मांगों के लिए बोलते हैं, तो उस टाइम कोई भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए हम स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर अदरवाइज कोई आदमी आता है, हमें बुलाता है, तो हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। जैसे ही हमें बुलाएगा उसके बाद हम अपनी बातें रखेंगे और उनसे हम भी अपने सवाल रखेंगे कि जिस टाइम हम हड़ताल पर जाने की कोशिश करते हैं तो आप भी हमारा साथ दोगे, तभी हम हड़ताल पर जाएंगे। अदरवाइज हम इस टाइम हम हड़ताल पर जाने के का कोई हमारा कोई मकसद नहीं है। ना जो फैसला लिया हुआ है वो जल्दबाजी में इन्होंने लिया हुआ, और मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर हमेशा जम्मू की आवाज़ के लिए हमेशा आगे रहा है। हम चैम्बर के साथ हैं। अगर उनकी जो डिमांड्स वो जो सरकार से कर रहे हैं वो जेन्युइन है, लेकिन जो बंद है, बंद का अभी हमने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि हमें जब भी कोई बंद करना पड़ता है तो कम से कम भी हमें 5 और 6 दिन पहले लोगों को बताना पड़ता है। आपने देखा होगा हमारी जो बसें हैं वो दूर दराज, बनी, बसोली, तो मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्टरों से भी अपील करूंगा, और ख़ासकर जिन लोगों ने ये चक्का जाम की कॉल दी है, क्योंकि उसमें हमारे किसी भी ट्रांसपोर्ट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं, कम से कम उनको पता चलना चाहिए कि हमारी जो चक्का जाम की जो इन्होंने दी है उसमें हम अभी हमारा कोई भी फैसला नहीं।
ट्रांसपोर्टर ने जहां चैंबर ऑफ कॉमर्स की जम्मू बंद की कॉल को समर्थन देने से इनकार कर दिया है, वहीं जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चैंबर को समर्थन देने का ऐलान किया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि चूंकि चैंबर आम लोगों से जुड़े मुद्दों के लिए आवाज उठा रहा है, लिहाजा जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी चैंबर की जम्मू बंद की कॉल को अपना समर्थन देने को तैयार है। क्योंकि ये इश्यूज पब्लिक के साथ रिलेटेड हैं और चैम्बर ने पब्लिक के इश्यूज रेज किए हैं और हमसे सपोर्ट मांगी है। एजुटेशन वो कर रहे हैं, हमें उन्होंने हर एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, पॉलिटिकल पार्टी सबसे उन्होंने सपोर्ट मांगी है। तो हम भी बार एसोसिएशन आपके थ्रू ये पब्लिक को और जम्मू सूबे के लोगों को अपना ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम भी आपका साथ देंगे जब तक ये इश्यूज पब्लिक रिलेटेड इशू रहेगा। अगर कोई पर्सनलाइज्ड कोई चीज़ करना चाहेगा यहाँ पे तो उस समय बार जो है कभी किसी आदमी के साथ खड़ी नहीं होती। तो आज हमने सिर्फ इतनी बात आपको कम्युनिकेट करनी थी कि हमारी भी जो एक इशू बेस्ड जम्मू सूबे के लोगों के साथ जुड़ी हुई जो मसाइल हैं उन पर हम भी अपनी सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड। जम्मू में खुलने जा रहे रिलायंस स्टोर के खिलाफ जहां व्यापारी वर्ग ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं कुछ सियासी दल भी सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज ट्रेडर्स फेडरेशन के बैनर तले व्यापारियों ने जहां प्रदर्शन किया, वहीं अपनी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर प्रशासन पर जम्मू के व्यापारियों और दुकानदारों को तबाह करने का दोषी ठहराया। व्यापारियों और सियासी दलों का कहना है कि प्रशासन व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सेंटर ला रही है, इसका मतलब ये है कि व्यापारियों को मार देना है जो आगे 1 साल से कोरोना की मार झेल रहे हैं। दूसरी ओर ये स्टोर ला रहे हैं, ये जिन व्यापारियों ने इतने दुकानें अपनी खोली है, 50 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक स्टोर में सामान देने के लिए व्यापारी क्या जेल में जाएंगे जब खुदकशी करेंगे। हम ये अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन जो है ये पुरजोर मजम्मत करती है कि अपना जो स्टोर खोलने जा रहे हैं इसको हरगिज नहीं खोलने देंगे। कल आप देख लीजिए चैम्बर ने कॉल दी है, कल से अगर ये लोग ये जो गवर्नमेंट ने इस स्टोर को वापस नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आएगा, जिसकी जिम्मेवारी सारी गवर्नमेंट की होगी, ना कि व्यापारियों की होगी। व्यापारी आगे ही बहुत परेशान है। आप कमिस्ट वाले देख लीजिए, बार वाले देख लीजिए, एक्साइज वाले, शराब की दुकानों वाले देख लीजिए, उनको जिनको 50 साल का काम चल रहा था उस काम को इन्होंने तहस नहस कर दिया सिर्फ अपने मफाद के लिए। ये नहीं देखते हैं कि पीछे कितने लोग, इनके साथ कितने लोग जुड़े हैं। मैं समझता हूँ रिलायंस जो है इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, पूरे एयरपोर्ट खींचता है। रिलायंस जियो का पूरे देश और विदेश में नेटवर्क है, लेकिन वो छोटी छोटी किराने की दुकानें और छोटे छोटे व्यापारियों को उजाड़ने की बात कर रहा है। पहले इतिहास में कहा था कि अंग्रेज आए थे व्यापार के बहाने और भारत को गुलाम करके गए थे, लेकिन आज का इतिहास कह रहा है ये बड़े मगरमच्छ आ रहे हैं, छोटी मछलियों को खा जाएंगे, छोटे छोटे व्यापारियों को खा जाएंगे, लेकिन ट्रेडर फेडरेशन ऐसा नहीं होने देगी। और आज सख्त लफ्जों में सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि व्यापारी जो पूरा व्यापारी वर्ग, पूरे जम्मू की जनता इसका विरोध कर रही है। और अपने कंज्यूमर भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, जो ये लोग सोच रहे हैं ये सस्ता सामान दे रहे हैं, वो सस्ता नहीं दे रहे। जम्मू के दवाओं के व्यापारियों ने दवा निर्माता कंपनियों पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रधान राकेश गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बाबत कुछ बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि ये कंपनियां दुकानदार, छोटे और बड़े अस्पतालों को अलग अलग रेट से दवाएं दे रही हैं, जिनकी एमआरपी एक जैसी होती है। एसोसिएशन ने देश के चीफ जस्टिस से इसका नोटिस लेकर ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस खेल की जांच करवाने की जरूरत पर बल दिया। प्रेस नोट में कि कैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज अलग अलग दुकानदारों को, अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, अलग अलग डॉक्टर्स को और प्राइवेट नर्सिंग होम्स को अलग अलग रेट देते हैं, लेकिन एमआरपी सेम है। इतना ज़्यादा मार्जिन अलाउ करना, छोटे और बड़े के बीच में उन्होंने जो भेदभाव रखा है, ये हमने ज़रे गौर लाया है आज, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपील की है कि इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और इस पर निर्देश जारी करें। साथ ही साथ हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील की है कि जहां आपने हेल्थ केयर में आयुष्मान भारत जैसे इतने अच्छे इनिशिएटिव शुरू किए,
शायद ये चीज़ आपके नज़र में नहीं आई कि आपकी नाक के नीचे आपकी भारत सरकार का ही एक डिपार्टमेंट जो परमिशन देता है MRPs का, वही उनके साथ सांठ गांठ करके आम पब्लिक को लूट रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन होगा, चाहे वो डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल्स हों या चेन। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने उपराज्यपाल द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना काल में उनकी सेवाओं के लिए अतिरिक्त मानदेय का आदेश जारी करने पर उनका आभार जताया है। फेडरेशन ने उपराज्यपाल से इस आदेश को हालांकि आज 4 महीने बीतने के बावजूद भी लागू न किए जाने पर रोष भी जताया है। फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदन ने उपराज्यपाल से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। पड़ता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डर यहाँ पर इम्प्लीमेंट ना हो, 4 महीने पहले 4/5/2021 को ऑर्डर हुआ था और आज लगातार 4 महीने कुछ दिन हो गए हैं, वो ऑर्डर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ रखी है, इसीलिए रखी है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो, बाकी किसका ऑर्डर होगा। तो मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहूँगा कि अगर आपका ऑर्डर निकला है उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जो तकरीबन ये नहीं कि कोई कुछ चुनिंदा लोगों को दो, मेडिकल का जो भी आदमी है, हेल्थ का है, वो इमरजेंसी डील करता है, वो कोविड-19 का पेशेंट डील करता है, वो कहीं भी कोई पेशेंट आ सकता है। तमाम एम्प्लॉइज को जो है ये जो बेनिफिट है। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आज जम्मू में इस मांग को लेकर विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुताबिक पिछले काफी समय से जम्मू के विभिन्न संगठनों के साथ साथ छात्र भी महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस मांग को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वासियों को हिंदुस्तानी कहने का हक महाराजा हरि सिंह ने दिया था और उनके जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी की घोषणा कर सरकार को उनका सम्मान करना चाहिए। पता है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की जो डिमांड पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, और अलग अलग जैसे मैं बोलूं कि जेके बैंक ने भी कल ये उन्होंने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 23 तारीख को जो है वो छुट्टी होनी चाहिए। और इसी विषय में मैं बोलना चाहता हूं कि जम्मू के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि ये जो छुट्टी है ये होनी चाहिए, और हम डिमांड करते हैं क्योंकि महाराजा हरि सिंह ये वो केवल एक कम्युनिटी के नहीं थे, उनका हमेशा ये स्लोगन था कि आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। तो इसी विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी उनका समर्थन करते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर 23 तारीख को जिस दिन उनका जन्मदिन हुआ उस दिन यहाँ पे छुट्टी होनी चाहिए। और महाराज हरि सिंह जिन्होंने ये रियासत बनाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, आज अगर हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और हमें हिंदुस्तानी कहने का जो हक है वो महाराज हरि सिंह ने प्राप्त किया। नियमित करने की मांग को लेकर जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे डेली वेजर यूनियन के सचिव रवि हंस ने उपराज्यपाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने वादा किया था कि डीडीसी चुनावों के बाद डेली वेजरों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आज 10 महीने बीत जाने के बाद भी डेली वेजरों को नियमित करने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू नहीं की है। डेली वेजरों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो वो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। 11 नवंबर 2020 को एक वादा किया गया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन 10 महीने गुजर गए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एलजी साहब भी पिछली सरकारों की तरह ही झूठे साबित हुए हैं। हम सरकार को आज के एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट से ये जगाना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द डेली वेतन की रेगुलाइजेशन प्रोसेस के लिए कोई ना कोई कदम उठाए। अगर सरकार अभी भी पिछले टेन्योर की तरह आनाकानी करती है तो आने वाले दिनों के अंदर हम हर एक डिवीजन के अंदर पहले तो हमारा प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद एक जम्मू के अंदर बहुत बड़ी रैली की जाएगी। और हम सरकार को यह चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अब डेली वेजर पीछे नहीं हटेगा, चाहे हमें दिल्ली में जाके अमित शाह के घर का घेराव करना पड़े या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर का घेराव करना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना महामारी के दौर में सरकार द्वारा गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश भर में गरीब लोगों तक सरकार द्वारा मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। इस कड़ी में आज सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बिश्ना के वार्ड नंबर 1 में इस योजना के तहत गरीब लोगों में राशन वितरित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अनाज जो है वो वितरित किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी एक स्कीम नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाई थी कि कोविड के कारण जो लोग
बाहर जाकर कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको खाने के लिए राशन जो है वो दिया जाए। तो आज हमारा जहां आना और जहां आकर ये देखना कि जिन लोगों को जो अनाज मिल रहा है वो सही अनाज मिल रहा है, साफ़ सुथरा अनाज मिल रहा है और वो फ्री में अनाज मिल रहा है। जम्मू जिले में मौजूदा समय में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 9 है। इनमें से 2 का जम्मू के जीएमसी अस्पताल और 7 का डीआरडीओ अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जम्मू जिले में हालांकि पिछले कुछ समय से कोरोना का प्रकोप काफी हद तक कम हो गया है और यहां श्रीनगर जैसे हालात नहीं उपजे हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की है। के लिए हमारे पास जो है 3 ही जो है तरीके हैं जिनसे हम इसके साथ लड़ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हथियार है हमारे पास वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। अपने आप को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। दूसरा जो तरीका है वो हमारे पास वैक्सीनेशन का है। हम सबको जितनी जल्दी हो सके नियरेस्ट जो वैक्सीनेशन साइट है उस पे जाके अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो लगवा लेनी चाहिए। और तीसरा जो है वो अगर किसी को सिम्टम डेवलप होता है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है अपनी टेस्टिंग करवानी चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ट्रीटमेंट करना चाहिए और अपने कंटेक्ट्स में जितने भी लोग आते हैं उनको भी जो सलाह देनी है कि वो भी अपना टेस्ट करा लें ताकि इस डिजीज़ को फर्दर स्प्रेड करने से रोका जाए। केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के दौरों को लेकर 35 पार्टी ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूटी सरकार के पास जो लोगों के टैक्स से पैसा जमा हो रहा है वो विकास कार्यों में लगाने के बजाय इन मंत्रियों के दौरों पर खर्च हो रही है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि इन मंत्रियों के दौरों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर की हालत बेहद खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी नहीं है और हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर सरकार लोगों की इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती तो जनता को ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। यूनियन टेरिटरी के पास जो पैसा था वो पैसा भी इन मंत्रियों के बड़े बड़े कारवां के ऊपर लग रहा है, कैवलकेड्स के ऊपर लग रहा है, इनके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी जम्मू कश्मीर को बदले में हासिल नहीं हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर की हालत खराब है। दूर दराज के इलाका जात में चले जाएं तो पीने के लिए पानी की सुविधा लोगों को नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों की हालत खराब है, डिस्पेंसरियों की हालत खराब है और कोई भी मंत्री इस संदर्भ में तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि जो पैसा टैक्स पेयर का यहां इकट्ठा होता है जम्मू कश्मीर में वो भी इन मंत्रियों के दौरों के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। जम्मू के लोगों की एक छोटी सी मांग थी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान किया जाए, हमारी स्टेट हमको वापस दी जाए। 70 मंत्री यहां दौरा कर रहे हैं, यानी पूरी कैबिनेट यहां दौरा कर रही है और पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार यहां आकर अगर लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है, ऐसी सरकार की हमें कोई जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर जम्मू के सरकारी राशन डीलर बेहद खफा हैं। इन लोगों का आरोप है कि यह सिस्टम उनके लिए सिरदर्द बन गया है। राशन डीलरों का आरोप है कि बायोमेट्रिक मशीन पर थंब इंप्रेशन न लगने से उन्हें राशन वितरित करने में भारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इससे राशन कार्ड धारकों को भी कई घंटों के इंतजार के बाद बिना राशन के ही घर लौटना पड़ता है। इसके साथ साथ इन लोगों के मुताबिक बायोमेट्रिक सिस्टम कोरोना संक्रमण के फैलने का कारण भी बन सकता है। लिहाजा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कोरोना महामारी में इस सिस्टम को बंद करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हमारे पास कस्टमर आता है तो सारे कस्टमर जो है जवान भी है, बीच में बूढ़े भी हैं, जिनका थंब ऑपरेशन नहीं लगता है। उनको बेचारों को वो एक घंटे के बाद उसका नंबर आता है तो उसको हम राशन के लिए जवाब दे देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका कोई मसला हल किया जाए। कई नौजवानों का भी जो फिंगर जो है इस पर हमारी मशीन पर लगता, तो हमारा ये है डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनका भी कुछ बंदोबस्त किया जाए। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि
एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि कोरोना से बचो, डिस्टेंस बनाकर रखो, तो डिस्टेंस क्या बनाकर, हम तो लोगों के अंगूठे पकड़ कर, लोगों के बाजू पकड़ कर करके अब मशीन पर लगवा रहे हैं। तो इससे कोरोना जो बढ़ेगा या कम होगा, इससे हमारी सेफ्टी भी है और लोगों की सेफ्टी भी है, क्योंकि एक आदमी हमारे पास कम से कम 200 आदमी रोज का जो है हम डील करते हैं, तो 200 को हम कभी उस पर अंगूठे लगाते हैं एक ही जगह पर, तो इससे कोरोना बढ़ेगा या कम होगा। सरकार ने 10वीं से 12वीं तक स्कूलों को खोलने के आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन स्कूलों में छात्रों की हाजिरी नामात्र रही है। टीचरों के मुताबिक ना तो 12वीं और ना ही 10वीं के छात्र स्कूल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद बच्चे ही स्कूल आते हैं, लेकिन वो भी दिन भर स्कूल बैठने को तैयार नहीं होते। हाँ, यूं ही ये सरकार का आदेश आया है, उसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि जो 12th क्लास के वैक्सीनेटेड बच्चे हैं वो पेरेंट्स की कंसेंट लेटर के साथ स्कूल में आ सकते हैं। तो बच्चे 12th के वैक्सीनेटेड तो हैं नहीं है, क्योंकि एज जो है 18+ नहीं है। फिर भी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए थे कंसेंट लेटर के साथ, उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कोई इश्यूज थे वो उन्होंने क्लैरिफाई करने हैं। और बीच में कभी कभी 1 या 2 बच्चा एक पर्टिकुलर टीचर के पास आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए अपनी क्वायरीज क्लियर करने के बाद वो बच्चे चले जाते हैं, लेकिन ये रेगुलर नहीं आ रहे हैं। बीच में कभी कोई पेरेंट्स आते हैं तो अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं। रही बात 10th के बच्चों की, 10th के बच्चों का भी जो सरकार का आदेश था उसमें ये था कि 50% बच्चे स्कूल में आ सकते हैं पेरेंट्स की कंसेंट के साथ और उनका RAT टेस्ट होना चाहिए। हमारे पास बच्चों ने आना शुरू किया, बड़े कम बच्चे आए, कभी 4 आ गए, कभी 6 आ गए, इस तरह के वो आए अपने पेरेंट्स की लेटर के साथ। और उन्होंने भी यही कहा कि हमें जैसे SST का कुछ क्लियर करना है, या किसी बच्चे ने कहा हमें मैथ का क्लियर करना है, और हमें रेगुलर पूरा दिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। सड़क की बद से बदतर हो चुकी हालात को लेकर ब्लॉक पुरमंडल की पंचायत खड़ा मडाना के गांव खनेर के लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के आरोप है कि वर्ष 2018 में उनकी गांव की संपर्क सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों का इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इन लोगों के मुताबिक वो सड़क निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए सरकार और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। रोड दी है, अस वार्ड नंबर 3 दे खनेर दे रौहने वाले बंदे हैं सारे। इस टाइम मौजूदा तुस इत्थे आओ, दिक्खी लो साड़ी हालत। रोड बनाए दे ने इस बारी 4 साल होई गे न, 4 साल दे बाद दोबारा कुछ ने इसी दिक्खेआ गै नहीं। अगर दिखदा कोई तां लोग आउंदे जंदे जाई सकदे, इहदे कोला थोड़ी जी अग्गे जाना होवे ते खाली बंदा नहीं जाई सकदा, गड्डी नहीं चली सकदी, खाली बंदा नहीं जाई सकदा। 2-3 बसां करिए ते फिर बच्चे जेह्ड़े न ओह् स्कूल ही आंदे जंदे न। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਇਹ ਰੱਖੀ ਉठਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਸ ਹੀ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੈਂਕਰਾ ਪਾਈਏ ਗਈ ਉਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੁਹਾੜਾ ਬਾਅਦ ਕੈਂਕਰਾ ਪਾਣੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ 4 साल ਹੋਈ है ना, तो इन्हें महाराज दोबारा लोग नहीं इतने पाई है, तो असें गड्डी नहीं पुजदी, कोई आदमी भी जाने का बड़ा मुश्किल है जी। बड़ा मुश्किल होता है। रोड की इतनी समस्या है कि रोड तो बिल्कुल है ही नहीं। कोई ऐसा विलेज नहीं है जहाँ पे, कोई ऐसा गांव है जहाँ पे रोड नहीं है। एक हमारी एक खनेर बस्ती छोटा सा गांव है, ये बिल्कुल रोड नहीं है यहाँ पे। कब बनेगा? इतनी सरकारें आई, इतनी गए, इतने सरपंच आए, इतने गए, कब बनेगा ये रोड? कोई रोड है, कोई गांव, कोई विलेज ऐसा है जहाँ पे नई रोड हो? सर सड़क की थोड़ी प्रॉब्लम है। सड़क साड़ी बनी नहीं, पहले बड़ी देर पुरानी सड़क है। 2018 च सड़क जी इतने कैंकरा पिया हा, ये ना CM कमिटमेंट के तहत इतने कैंकरा पिया हा। उसके बाद इतने कोई काम नहीं होया 2018 तो काफ़ी प्रोसैस करने के बाद 2020 असें एक एप्लीकेशन मूव की थी गवर्नर की। चलते चलते 2-3 बारी वो एप्लीकेशन उपर थल्ले हुई। हूँ इस मौके यदि जी एप्लीकेशन है जी इस मौके गवर्नर सैकटरेट पेदी है कमिशनर सैकटरी ने कोल, तो उस वेले ये पेदी है वो 30/6/2020 दी, 30/6/2021 दी।
5-6 महीने हुई है जिथे है जस की तस उत्थे पी दी है, कोई ये कार्रवाई हुआ दी नहीं है ये पर। अस चाहते हैं कि उसके कार्रवाई और अंडर नबार्ड जी प्रोग्राम बने दा 2,93,85,000 रुपये का बनी दी है। ये नीयर अबाउट कोई 3 महीने हुई है तो ये कोई कारस्पेंडेंस हुआ दी नहीं। अस चाहते हैं कि जल्दी को जल्दी इसकी कारस्पेंडेंस करिए तो ये रोड जी है कंप्लीट की। भद्रवाह, ठाठरी, गंढोह और अस्सर के लोगों ने डोडा प्रशासन पर पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाने का आरोप लगाया है। इन ब्लॉकों के लोगों का कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने जिले के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित समारोह में कलाकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों के 75 प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया, जो सभी डोडा के थे। भद्रवाह, ठाठरी, गंढोह और अस्सर के कोरोना योद्धाओं की अनदेखी की गई, जिससे उन्हें भारी रोष देखा जा रहा है। वॉरियर को सम्मानित करने के लिए भद्रवाह कैंपस में एक कार्यक्रम रखा गया था। हमें काफी दुख हुआ कि वहां पे पिक एंड चूज करते हुए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूट किए गए और मखसूस एक इलाके के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनको सम्मानित किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब साल 2020 में कोरोना वायरस की पैंडेमिक शुरू हुई तो जिला डोडा का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर भद्रवाह कैंपस में खोला गया और एक बहुत बड़ा टनल अस्सर में बनाया गया, जहां से चेक करने के बाद लोगों को जिला डोडा के अंदर एंट्री दी जाती थी। न सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक है, इसकी जंग है, उसमें योगदान दिया, बल्कि म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सीआरपीएफ के लोग, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, सोशल वेलफेयर, आशा वर्कर्स, हर एक ने अपने तौर पे योगदान दिया। लेकिन हमें अफसोस हुआ कि आज सिर्फ एक इलाके के लोगों को सम्मानित किया गया। भद्रवाह, गुंदो, ठाठरी, अस्सर, चिराला, बाला, प्राणु वगैरह के जो कोरोना वायरस और फ्रंट लाइन जो वहां के वायरस थे, उनको टोटल इग्नोर किया गया। हमें काफी दुख हुआ है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।